से जो कार्रवाई शुरू हुई है दुर्घटना के बाद में, किस प्रकार की कार्रवाई फिलहाल चल रही है? गत रोज जो गंभीरा ब्रिज पर एक्सीडेंट हुआ था महिसागर रिवर पे, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू एंड रिकवरी की प्रोसेस कल मॉर्निंग से कंटिन्यूस चल रही है। कल रात के 10 बजे तक हमारी पूरी टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वीएमसी, फायर की टीम, यहाँ की लोकल टीम, लोकल प्रशासन, पुलिस की टीम और बाकी जो एक्सपर्ट एजेंसीज है उनके जरिए भी कोशिश की गई थी। कल रात को बाढ़ की वजह से पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ गया था। उसके बाद 10 बजे रात को हमने ऑपरेशन होल्ड करना पड़ा। इसके बाद आज सुबह से हमने फिर से ऑपरेशन 7 बजे शुरू किया है। सुबह से हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैनात है और एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम पूरे एरिया का सर्च कर रहे हैं। यहाँ से आगे डाउनस्ट्रीम एरिया में 4 किलोमीटर एरिया का भी हम सर्च कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में भी हमने 3 डेड बॉडीज रिकवर की है, तो अभी तक जो डेथ का टोल है अभी तक 15 हुआ है। इसके अलावा भी जो मिसिंग पर्सन है उसका लिस्ट भी हमारे पास है, जिसमें 3 मिसिंग पर्सन है। साथ ही साथ आपके जरिए मैं अपील भी करना चाहता हूं कि यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हमें पूरा सपोर्ट मिला है, हमें पूरा सहकार मिला है और जहां पर भी बताया उन्होंने काफी रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर एटलीस्ट 10 अलग अलग एजेंसीज है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और कल सुबह से रात लेट नाइट तक उन्होंने कंटिन्यूअस काम किया है। हमारे यहाँ पर जो सारी डिटेल्स मिली है उसमें 2 डिटेल्स मिसिंग है। उसमें एक व्हीकल छोटा सा है जो आइदर अल्टो या वैगनआर जितना व्हीकल है, उसके अलावा एक आइसर है। उसका वेयर अबाउट हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है, सारी डिटेल्स भी चेक की है और यहाँ पर कंटिन्यूअस, क्योंकि वो कीचड़ के अंदर बिल्कुल धंस गया है इसीलिए उसका थोड़ा सा निकालना डिफिकल्ट हो रहा है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें ताकि हम उसका रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से कर सके। तो जो भी लीड मिलती है, जो भी कोई अगर मिसिंग पर्सन की डिटेल है, हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उसको रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत हम आसानी से कर पाएंगे। अभी हमारे पास जो डिटेल्स है, अभी 3 डेड बॉडीज रिकवर हुई है। कल शाम को जो हमारे पास लिस्ट आई थी रिलेटिव्स, बाकी यहाँ पर मिसिंग पर्सन, उसकी डिटेल्स पुलिस के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसका 6 का लिस्ट था। अभी 3 डेड बॉडीज मिली है, उसमें से 2 की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। एक जस्ट आपके सामने ही यहाँ पर डेड बॉडी मिल रही है, उसको ले जाने की प्रोसेस चल रही है। तो जो 2 है वो लिस्ट के तहत ही है। तो हमारे पास अभी 4 मिसिंग पर्सन है और 1 डेड बॉडी रिकवर हुई है। मतलब 3 बाकी है अभी, ज्यादातर 3 पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा वैगनआर और आइसर की डिटेल्स हम चेक कर रहे हैं और उसकी डिटेल्स, इसमें कितने पर्सन थे उसकी डिटेल्स भी चेक कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट वे में, रेनफॉल भी अभी शुरू हो गई है। साथ ही साथ हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पर कैसे वहां पर अप्रोच किया जाए। कीचड़ का वहां पर जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 3 मीटर का है और उसके अंदर के पार्ट में ये है पूरी, तो उसको रिकवर करने की प्रोसेस कर रहे हैं। विंच मशीन हम मंगवाने की प्रोसेस कर रहे हैं, विंच मशीन भी यहाँ पर आ रहा है। स्पेशल ब्रिज भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बनाया जा रहा है और स्पेशल ब्रिज हम ताकि उनके पास में पहुंच सके, तो स्पेशल ब्रिज के जरिए भी हम कोशिश करेंगे उनके पहुंच में पाए। डिफिकल्टी यही है कि यहाँ पर कीचड़ का काफी लेवल है और उसमें कोई भी मशीनरी काम नहीं कर रही है और यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है कि उसको कैसे निकाला जाए और पूरी टीम कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। तो सर और कितना टाइम लग सकता है अंदाजन? हम ऐसा मानते हैं कि हम अगले 4 या 5 घंटे में पूरी प्रोसेस, अगर जैसे रेन की वजह से हमें हॉल्ट ना करना पड़े तो हम 5-1 घंटे में ये कोशिश कर पाएंगे कि ये पूरी प्रोसेस और एटलीस्ट हम डेड बॉडीज रिकवर कर पाए और उसके बाद जो व्हीकल्स और बाकी वहां पर जो एसेट्स है उसको निकालने की कोशिश हम करेंगे। जैसे बेसिकली कल रात को भी बाढ़ आई थी, पानी का लेवल जैसे ही बाढ़ आती है पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है। ऊपर के लेवल पर हमारी क्रेन भी काम कर रही है, नीचे के लेवल पर हमारी टीम भी काम कर रही है, लेकिन जैसे यहाँ की टोपोग्राफी है वो डिफिकल्ट टोपोग्राफी है और यहाँ पर जैसे कल जरूरत पड़ी थी, हमने 2 छोटे से ब्रिज बनाए थे जिस पर व्हीकल प्लेटफॉर्म बनाए थे जिस पर व्हीकल माउंट हो सके, तो वो उसके जरिए भी हम कंटिन्यूअस कोशिश कर रहे हैं। जेटको की टीम भी यहाँ पर आ गई है। जेटको की टीम कल दोपहर के बाद कंटिन्यूअस कोशिश कर रही है, उनके हैवी ड्यूटी केबल से वो खींचने की कोशिश कर रही है। 1 ट्रक, 3 व्हीकल्स, कुछ एक स्लैब के पोर्शन हमने बाहर निकाले हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस यही है और इसमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम एडवांस करें, लेकिन बस यही कि यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो बहुत डिफिकल्ट है। बेसिकली ट्रक एम्प्टी है, उसमें टैंकर है, वो बेसिकली टैंकर एम्प्टी है और उसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर टैंकर को कोई वहां पर मूवमेंट शुरू करेंगे तो उससे नीचे गिर सकने के चांसेस है। अगर नीचे वो करेंगे तो उसमें एटलीस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो इसकी वजह से हमने एज इट इज रखा है। उसको स्टेबिलाईज करने की प्रोसेस वहां पर आनंद की साइड से हो रही है, लेकिन मीनवाइल
यहाँ का रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा डिले ना हो, उसकी वजह से हमने ये रखा है। एक बार हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि उसके बिल्कुल नीचे ऑपरेशन चल रहा है, जैसे ही हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन को कंक्लूड कर पाएंगे, उसके बाद उसको स्टेबलाइज या उसको रिमूव करने की प्रोसेस भी शुरू कर पाएंगे।